हमने लास्ट वीडियो जो हमारा सेकंड वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, बाढ़ तक हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम प्राचीन सत्ता के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन सत्ता का मतलब यही है कि उस टाइम पीरियड पे हड़प्पा सभ्यता जो थी वहाँ पे शासन होता था राजा का, या किसी का शासन था या नहीं था। तो हमने ऐसा कुछ देखा है, हमें कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे हमें पता लगा है कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे शासक वगैरह होता था। लेकिन अगर हम बात करें, जो इतिहासकार होते हैं, पुरातत्विद होते हैं, उनका अलग अलग मतभेद है, उनका अलग अलग कहना है कि यहाँ पे शासन होता था और नहीं होता था। 3 ऐसे एक तरीके से कारण बताए गए कि लोग कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं यहाँ पे शासन था, और था तो कैसे था, और नहीं था तो कैसे नहीं था। चलिए हम देखते हैं। यह एक बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी। तब तक काफ़ी जगहों पर ऐसे, चलिए देख लेते हैं। प्रसाद तथा शासक। मोहनजोदाड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी गई है। यहाँ पे क्या मिला है, एक बहुत ही बड़ा लेकिन विशाल संबंधित वस्तु नहीं मिला। अब हम बताते हैं यहाँ पे बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल भवन मिला है, और यहाँ पे क्या है, इसको एक तरीके से हम देखें तो एक मूर्ति भी मिली है जिसे प्रसाद की संज्ञा दी गई है। प्रसाद का मतलब भी पुरोहित से भी एक तरीके से रिलेट कर दिया जाता है। एक पत्थर की मूर्ति पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, लेकिन इससे संबंधित कोई भी प्रमाण नहीं मिला। सिर्फ हमें ऐसा कुछ भी पता नहीं चला कि वहाँ पे राजा शासन करता था या नहीं करता था। बस हमें क्या मिला है, बस हमें ये मिली है कि वहाँ पे क्या थी, एक मूर्ति मिली है जो जिसे संज्ञा किसकी दी गई है, पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। लेकिन हमें कोई भी ऐसा सबूत जो है, एविडेंस हमें नहीं मिला है। पुरातत्विद के मत के बारे में अगर हम बात करें, पुरातत्विद जो थे यानी कि जो इतिहासकार थे, उनकी क्या थिंकिंग थी कि यहाँ पे शासन था या नहीं था, किसका शासन था। ऐसे 3 कारण है, 3 पुरातत्विद का 3 विचार है। चलो हम देखते हैं। पुरातत्विद जो थे उनका मत यह है कि हड़प्पाई समाज जो था उसमें शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति सामान्य थे। उनका कहना का मतलब ये था कि वहाँ पे शासक नहीं था, उनकी सामाजिक स्थिति जो थी वो बिल्कुल समान थी। यह मानते हैं कि वहाँ कोई भी शासक नहीं था। मतलब कहने का मतलब एक व्यक्ति क्या कहते हैं, यहाँ पे सब समान थे, यहाँ पे कोई भी शासक नहीं करता था। और दूसरी की बात हम देखें तो यहाँ पे कहते थे, यहाँ पे शासक कई थे, एक शासक नहीं था, यहाँ पे बहुत सारे शासक थे। दूसरा समझ में आ गया आपको। पहले में यही था कि यहाँ पे सबकी स्थिति सामान्य थी, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं था जिसको इम्पोर्टेंट माना जाए। हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पे कई सारे शासक थे, कोई एक नहीं था। तीसरे देखते हैं। कुछ और यह तर्क है कि यह एक राजा राज्य करता था और पूरा वस्तुओं में समानताओं जैसे थे। अब तीसरे जो इतिहासकार हैं उनका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक ही राजा होता था और सबकी स्थिति वहाँ पे वो देता था, सबको सामान्य उपलब्ध करवाता था, सभी चीज़ें जो थी वो सामान उनको उपलब्ध करवाता था। वो कैसे कह सकते हैं ये चीज़, जैसे बस्ती के साक्ष्य, ईंट का आकार समान होना आदि। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिनसे हमें लगता है कि उनकी जो वो राजा थे वो क्या करते थे, एक जैसा समान शासन चलाते थे। हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जिनसे हम ये चीज़ कह सकते हैं। यह अलग अलग पुरातत्विदों के अलग अलग मत हैं, उनके अनुसार ये किसका शासन चलता था और नहीं चलता था। यहाँ पे 3 कारण थे, तीनों कारण से आपको समझ में आया होगा कि कौन क्या कहता है। एक कहते हैं कि वहाँ पे सबकी स्थिति सामान्य थी, कोई राजा नहीं था। दूसरे कहते हैं कि यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे कोई एक राजा नहीं था, कोई यहाँ पे कहते थे कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे। और तीसरा का कहना था कोई यहाँ पे एक ही राजा राज्य करता था। हड़प्पा सभ्यता का पतन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका कैसे पतन हो गया। हड़प्पा सभ्यता का पतन, इन 6 कारण यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। पहला कारण है आर्यों का आक्रमण, दूसरा है जलवायु में परिवर्तन। यहाँ पे टाइपिंग की थोड़ी मिस्टेक है, आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आर्यों का आक्रमण है, ठीक है। जलवायु में परिवर्तन होने के कारण, भूकंप के कारण, बाढ़ आना, वनों की कटाई, सिंधु घाटी के मार्ग का बदलना, ये 6 कारण थे जिसमें देखा गया इतने डेवलपमेंट वाले सभ्यता का होने थी तब भी क्या हो गया, इनका पतन हो गया, ये खत्म हो गई। ये 6 कारण थे। ये 6 कारण आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएंगे। कनिंघम का भ्रम, अब आपको मैं बता दूं ये कनिंघम क्या थे। कनिंघम क्या थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल जो थे वो कौन थे, कनिंघम थे। इन्होंने क्या किया, 19वीं शताब्दी में पुरातत्व उत्खनन आरंभ किया। इनको क्या किया गया था, एक अंग्रेज के द्वारा एक लिपि दी गई थी, उसको कहा कि बताओ ये कहाँ की है, तो इन्होंने गलत बता दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि गंगा घाटी की सभ्यता की एक तरीके से वहाँ की लिपि है, लेकिन ये क्या था
कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। ये कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि किस चीज़ के। बाद में इनको पता चला कि ये क्या था, हड़प्पा की लिपि थी। जॉन मार्शल के बारे में बात करें, कहा जाता है कि एक तरीके से जॉन मार्शल का किसी का भी कहना ये था, जितनी चीज़ें नीचे मिले ज़मीन के नीचे वो उतनी पुरानी होती है, और जितनी ऊपर मिले वो उतनी नहीं मानी जाती है। जॉन मार्शल जो थे वो कनिंगम, जैसे कनिंगम को क्या था, बहुत सारी चीज़ें खोजने में बहुत उनकी दिलचस्पी थी, इनकी भी क्या थी, बहुत सारी चीज़ों को जानने में बहुत उत्सुक थे ये। हड़प्पा सभ्यता के जीवन के बारे में भी जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे ये। धार्मिक मान्यता, अगर हम धार्मिक मान्यता के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो भी क्या करते थे, धार्मिक मान्यता में विश्वास रखते थे। कुछ वहाँ पे मोहर मिले हैं, उसमें पेड़ पौधे के उत्कीर्ण, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे, पेड़ पौधे की पूजा करते थे। एक मूर्ति मिली है, यहाँ पे एक मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत ही मात्र देवी की संज्ञा दी गई है इनको, और कहा जाता है कि यहाँ पे एक तरीके से आभूषण से लदी हुई मूर्ति दिखी है जिसे मात्र देवी की संज्ञा दी गई है। पत्थर के शंख आकार वस्तुओं की शिवलिंग के रूप में वर्गीकृत की है। एक पत्थर, आजकल जो हम शिवलिंग देखते हैं वैसा ही क्या हुआ, एक पत्थर में एक शिवलिंग मिला है, जिनसे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे भी शिव जी की पूजा की जाती थी, जो हिंदू धर्म से मेल खाता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की जो एक तरीके से हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो भी धार्मिक मान्यता में विश्वास रखते थे। ये भी हड़प्पा सभ्यता धार्मिक में मतलब एक तरीके से विश्वास रखते थे और उनकी पूजा वगैरह करते थे। ये सारे हमें परिमाण मिले। हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितनी भी चीज़ें हमें मिली हैं, हम उसमें 100% श्योर नहीं हैं, बट सारी चीज़ें सच भी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, हम इतिहास में क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। वही अनुमान यहाँ पे लगाया हुआ है, वही चीज़ है। देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे ESS ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल ESS ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी हम वीडियो कंटेंट सब चीज़ डालें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।